हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अनदर मॉड्यूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो अभी तक हमने वी लुक्ड एट मेनी थियरीज विच डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम। ठीक है। तो ये अब तक हमने देखा है। आज इस शॉर्ट मॉड्यूल में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। Okay, dual nature of matter and the uncertainty principle. The uncertainty principle. ठीक है, चलो, so let's get started. I'll zoom into the notes. पहले डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर, जैसे हमने लाइट के बारे में बात की थी। ठीक है, लाइट को हमने क्या बोला था कि लाइट कैन बी वेव नेचर, वेव भी हो सकते हैं और पार्टिकल भी हो सकता है। दैट इज इट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सो व्हाट वी आर सेइंग अबाउट मैटर इज दैट मैटर हैज वेव नेचर एज वेल एंड इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। ठीक है, मैटर हैज पार्टिकल नेचर, वो तो हमें दिखता भी है, एंड वी ऑलवेज स्टडीड मैटर एज पार्टिकल्स। हाँ कि ना, हमने मैटर का पार्टिकल नेचर ही अब तक पढ़ा है। बट दिस साइंटिस्ट कॉल्ड डी ब्रॉगली सेड दैट मैटर हैज वेव नेचर एज वेल। ओके, मैटर हैज वेव नेचर एज वेल, एंड उसने इन दोनों नेचर्स को कैसे कोरिलेट किया बाय गिविंग अस डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ में उसने फॉर्मूला एक दिया हमें, लैम्बडा, यानी वेवलेंथ ऑफ मैटर, वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द मैटर इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैटर। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। उसने बोला लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द मैटर इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैटर। यानी मास जितना कम, मैटर का मास जितना कम, उतनी वेवलेंथ उसकी ज्यादा। ठीक है, मैटर का मास जितना कम उतनी वेवलेंथ उसकी ज्यादा, उतनी वेवलेंथ उसकी बहुत बड़ी। और वेलोसिटी जितनी कम उतनी भी वेवलेंथ उसकी बड़ी। तो तुम्हारी मेरी एज मैटर, वी आर ऑल्सो मैटर। हाँ कि ना, हम भी मैटर। तुम्हारे घर में जो बेड है वो भी मैटर है। हाँ कि ना, तो उसकी वेलोसिटी कम है ना, उसकी वेलोसिटी है बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग, द अर्थ इज ऑर्बिटिंग द सन, इसलिए उसकी वेलोसिटी है, पर उसकी वेलोसिटी काफी कम है ना। तो अगर उसकी वेलोसिटी एज रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही कम है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होगी। हाँ कि ना, उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि द वेव मैटर डज नॉट कम इनटू, मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है कि दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ठीक है, तो उसका वेव नेचर बहुत ही कम है और पार्टिकल नेचर बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज ये मैटर का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जिसी भी चीज का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे तुम, मैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे आसपास है, ठीक है, जिसका भी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, ईदर बिकॉज इट्स मास इज वेरी लो और इट्स वेलोसिटी इज वेरी लो। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका वेव नेचर कम होता है और पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अभी वी ट्राई टू रिलेट लैम्बडा विथ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। तो हम काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा को कोरिलेट करने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ कि ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी यहां पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम कर दिया मैंने। ठीक है, वी को यहीं पे रखा, बाकी सबको उल्टा कर दिया, वी स्क्वायर है, और अभी मैं दोनों का स्क्वायर रूट कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे मिलता है
तो मुझे मिलता है v इज इक्वल टू √2 ke अपॉन m। ठीक है, √2 ke अपॉन m मिलता है। नाउ व्हाट डू आई डू, इस v को मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, इस v को मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मुझे मिलता है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2ke इंटू m। जब मैंने इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को √2ke अपॉन m को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मुझे मिला लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2ke इंटू m। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी और इसके वजह से लैम्बडा कम होगा। तो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज हाई, दैट इज इट्स मास एंड वॉल्यूम आर बोथ हाई, तो फिर लैम्बडा कम होगा एंड उसका कुछ तो वेव फॉर्म या वेव मैटर हमें दिखेगा। ठीक है, तो उसका कुछ तो वेव नेचर हमें ज्यादा दिखेगा, उसका वेव नेचर विल बी ऑन अ हाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स, विच वाज द साइंटिस्ट नेम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने बताया कि जब हम एक छोटे पार्टिकल, कोई भी छोटे पार्टिकल का पोजीशन मेजर करने जाते हैं एंड मोमेंटम दोनों मेजर करने जाते हैं ना एक टाइम पे, स्मॉल पार्टिकल का जिसका वेव नेचर ज्यादा है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल जिसका वेव नेचर ज्यादा है यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम मेजर करने जाते हैं। ओके, स्मॉल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, when we try measuring its position and momentum, then the particular uncertainty in position which is equal to delta x, yani it is also called as error in measurement of position, and the uncertainty in momentum which is delta p, which is also called as error in measurement of momentum. ठीक है, तो the error और uncertainty in position and momentum जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो their product is more than or equal to h अपॉन 4 पाई। ठीक है, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करते हैं और मोमेंटम मेजर करते हैं तो दोनों में जितनी अनसर्टेनिटी या एरर होता है वो दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मतलब h अपॉन 4 पाई का एरर हमेशा प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, h अपॉन 4 पाई का एरर हमेशा प्रेजेंट होता ही है, उससे कम प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता डेल्टा x और डेल्टा p का। तो मतलब अगर तुम पोजीशन और अच्छे से मेजर करने जाओ, तो उसकी अनसर्टेनिटी घटाने की ट्राई करो। ठीक है, उसको मेजर करने में जो एरर आ रहा है तुम्हारा, यू ट्राई डिक्रीजिंग द एरर व्हाइल मेजरिंग पोजीशन। ठीक है, अगर तुम वो करने जाओगे तो तुम्हारा जो एरर इन मेजरिंग मोमेंटम है या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स कम हो रहा है तो डेल्टा पी बढ़ जाएगा, और अगर तुम डेल्टा पी को कम करने की ट्राई कर रहे हो तो डेल्टा एक्स तुम्हारा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।